जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लक्ष्मण लर्न स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करने चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। क्या आ जाएगा दोस्तों? बेंगलुरु। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल को दोस्तों क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों, क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को ट्रोपोपोज कहा जाता है। क्या? ट्रोपोपोज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सर क्रीक कहाँ स्थित है? दोस्तों, सर क्रीक की बात की जाए तो यह दोस्तों भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, कहाँ? भारत पाकिस्तान, गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान जो सीमा है दोस्तों वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, सोमशिला जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो पन्ना नदी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? दोस्तों, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर कोई वलय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह। कौन सा? बुध। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, रायपुर किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों, रायपुर की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है? दोस्तों, किसके द्वारा दूध को है जो खट्टा किया जाता है? प्रोटोजोआ द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा या निमिटेड द्वारा? यानी अपना जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु द्वारा। क्या हो जाएगा? जीवाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
नामधापा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों नामधापा नेशनल पार्क है जो कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हेलोसई हिल्स किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हेलोसई हिल्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीजो हिल्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। असम के मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। दोस्तों असम के मानस जो सेंचुरी है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों भारत का यदि पहला नेशनल पार्क की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बोनेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोंकण रेलवे जोड़ती है। दोस्तों कोंकण रेलवे है जो किसे जोड़ती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, रोहा से मंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? दोस्तों थार एक्सप्रेस की बात की जाए तो कहाँ जाती है दोस्तों? थार एक्सप्रेस है जो पाकिस्तान तक जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? यानी दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 29। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में समानता के अधिकार यदि बात किया जाए तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों 14 से 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अंग है? तो किस अनुच्छेद का अंग है दोस्तों? अनुच्छेद 21, यानी कि अपना जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उन्नीस सौ इक्यावन के पहले संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों? 1951 के पहले संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्मण लर्नर स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टॉप 45 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों हमने इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को भी लाए हैं जो एनटीपीसी ग्रुप डी के अलावा अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सांचे कस्तूरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांचे कस्तूरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समुद्र की गहराई को मापा जाता है। दोस्तों समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों फाइदोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इसके अलावा रिएक्टर द्वारा किसको मापा जाता है? दोस्तों तो रिएक्टर द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। किसको दोस्तों? भूकंप की तीव्रता को। तो हाइड्रोमीटर द्वारा किसको मापा जाता है? दोस्तों तो वायुमंडलीय दाब को। अगला प्रश्न, दोस्तों यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चैत्र भूमि। अगला प्रश्न, नई चौक किस देश के गुप्तचर संस्था है? दोस्तों नई चौक किस देश के गुप्तचर संस्था है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी यानी जापान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों फल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 1901। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सिमुक। कौन थे? सिमुक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों दयाराम सहनी। किसने? दयाराम सहनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1972। कब? 1972। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू। किसको? सरोजिनी नायडू। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आप किसी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है?
दोस्तों पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हरियाणा। कहाँ? हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार है जो चीन में हुआ था। कहाँ? चीन। यानी कि अपना आंसर हो जाएगा डी। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है जो प्रशांत महासागर है। कौन? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नील नदी हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। बिहू बिहू जो लोक नृत्य है दोस्तों वो असम का है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आप किसी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गलफड़ा की सहायता से। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला जो कि राज्यपाल थी कौन सी दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरोजिनी नायडू हो जाएगा। हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जयपुर। कहाँ? जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था? दोस्तों संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों केरल का। कहाँ का दोस्तों? केरल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी है जो कि 1911 में बना। कब? 1911। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह। कौन सा दोस्तों? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। दोस्तों यदि यहाँ पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो दोस्तों वो हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा होगा? बृहस्पति। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है?
तो दोस्तों स्टेपिस कौन सी होती है? स्टेपिस। दोस्तों इसकी लंबाई इंच में अगर बोले तो 11 इंच लगभग। कितना होता है दोस्तों? 11 इंच। और दोस्तों सेंटीमीटर में 28 सेंटीमीटर। कितने? 28 सेंटीमीटर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, कौन होती है दोस्तों? फीमर। कौन सी दोस्तों? फीमर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ऊपरी भुजा में। कहाँ? ऊपरी भुजा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? दोस्तों टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टांग। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? टांग। यानी टिबिया नामक हड्डी है जो कि टांग में पाया जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? दोस्तों वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? दोस्तों कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से दोस्तों? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? दोस्तों अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? दोस्तों टेंडन। कौन सा दोस्तों? टेंडन। टेंडन है जो कि अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों छोटी आंत। किसमें? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर लगभग होती है दोस्तों। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। दोस्तों शरीर के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी यानी रेनिन। रेनिन है जो दोस्तों दूध प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? टाइलिन। लार किसके पाचन में सहायक होती है? दोस्तों लार किसके पाचन में सहायक होती है? दोस्तों स्टार्च। दोस्तों स्टार्च को लार पचाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों पित्त का निर्माण है जो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण होता है। रक्तचाप का मात्रक कौन है? दोस्तों रक्तचाप का मात्रक कौन है? तो दोस्तों रक्तचाप का मात्रक है ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमाइनोमीटर। रिक्टर स्केल किसका है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता का। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।